ये वो रात है जिस रात को साद बिन मुआज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके एक तजवीज़ पेश की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तजवीज़ को कबूल किया, बल्कि आप उनकी तजवीज़ से खुश भी हुए। ये मुसलमान लश्कर के हवाल हैं। क्या साद आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हम आपके लिए वो दूर एक चोटी पे एक छप्पर तैयार करते हैं, एक क़यामगाह तैयार करते हैं जहां से आप मॉनिटर कर सकेंगे पूरे मैदान जंग को, और आपकी हिफाजत के लिए एक चाको चुबंद दस्ते को वहां पे मुतय्यन कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साद तेरे दिल में ये बात क्यों आई? कहा, अल्लाह के रसूल, हम लड़ेंगे, हम जंग करेंगे, जो आपने हुक्म दिया हम पहले अपने जज्बात का इजहार कर चुके हैं। गुज़िश्ता खुतबे में उनके जज्बात को भी आपके सामने रखा था। हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं लड़ेंगे, अल्लाह ने फतह दी तो आप हमारी फतह का मुशाहिदा करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता मामला इससे बरअक्स हुआ तो आप वापस मदीना लौट जाना। मदीना में ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो हमसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं और उनको ये इल्म नहीं है कि यहाँ पे जंग होनी है। अगर इल्म हो जाता तो वो यकीनन जरूर भी जरूर आपके साथ इस जंग में शामिल होते। आपके सामने ये बात रखी थी कि मदीना में जो पहली मर्दम शुमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी जंग बदर से कबल, मुसलमानों की तादाद 1500 हो चुकी थी, जंग में 313 शामिल थे। इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे जो आपके सामने हालात वाक़यात रखे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजी से काफिले के ताक़ुब में जब रवानगी को इख्तियार किया तो ये प्रॉपर ऐलान जिहाद नहीं था, ये अल्लाह की किस्मत थी कि अल्लाह ने चुनना था कि जिनके दिल में शौक़ और रग़बत ज़्यादा थी, अल्लाह ताला ने उनको इस लश्कर में शामिल करना था। तो साद बिन मुआज़ ने यह रसूलुल्लाह को कहा कि अगर खुदा न खास्ता मामला इससे बरअक्स हुआ तो आप फिर लौट जाइएगा, फिर तैयारी कीजिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस अंदाज और उनकी इस मोहब्बत और उनके इस वालिहानापन और हिफाजत के इस जज्बे से बड़ा मुतासर हुए और आप मुस्कुराना शुरू हो गए। आपने कहा, मैं तुम्हारी राय को कबूल करता हूं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमली वक़्त आया तो सहाबा को क्या कहा था, उस वक़्त तक अपने कदम को ना उठाना जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों को ना उठाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, सबसे आगे थे लश्कर में। हाँ, छप्पर कायम किया था, हाँ, महाद जंग के लिए एक सिपा सलार के ये असूल होने चाहिए। ये इस्लामी शरीयत का भी दस्तूर है कि सिपा सलार की हिफाजत, रियासत के सरबराह की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को कबूल करने के बाद वहाँ पे ही अपना क़याम नहीं रखा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग का मौका आया सबसे आगे थे और आगे बढ़ बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्के के अंदर जो किरदार अदा किया, तफसील से आइंदा बयान करेंगे जब ये वक़्त आएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब साद की इस तजवीज़ से इत्तफाक कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात, हज़रत अली बयान करते हैं कि हम सब अचानक सो गए, हमें समझ ना आई। और ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान किया, इज़ युग़श्शीकुमुन नुआसा अमनतम, और अल्लाह ताला ने जब तुम्हारे ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया, अमनतम मिन्हु, ताकि तुम इत्मीनान से और सुकून से सो जाओ। व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा, और अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश को भी नाज़िल किया, लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान व लियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। ये अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अपनी 5 नेमतों का ग़ज़वा बदर की रात को जिक्र किया। अल्लाह ताला ने अचानक तुम्हारे ऊपर ऊँग को मुसल्लत किया, और ऊँग और नींद को मुसल्लत करने से मुराद तमाम इमरानियात, फ़लसफ़ा, अकल और मंतक के लोग ये बात जानते हैं, मुहावरा अरबी का भी मौजूद है। नींद कब आती है? जब इंसान अमन में हो। नींद कब आती है? जब इंसान अमन में हो, जब इंसान सुकून में हो, इंसान बेचैन हो, इंसान खौफजदा हो, इंसान परेशान हो तो नींदें उड़ जाती हैं। और ऐसे आलम में 1000 का लश्कर सामने बैठा हो, नींद का आना नामुमकिन था। अल्लाह ताला ने कहा, पहली नेमत ग़ज़वा बदर से पहले पहले रात को तुम्हारे ऊपर नींद को नाज़िल किया। और फिर एक बात रात से पहले पहले ये भी पेश आई कि मुसलमानों के और पानी के दरमियान में एक रेत का तोदा, वहाँ पे आज भी कोई जाए ना बदर के मकाम पे तो आप देखेंगे वहाँ पे झक्कड़ चलते हैं, वहाँ पे आंधी और इस तरह के भगोले, हर वक्त उधर रेगिस्तान का माहौल ये है। तो उस रात भी ऐसा मामला था
और बाद सहाबा पानी लेना चाहते थे और बाद सहाबा गुस्ले जनाबत भी करना चाहते थे। और मक्का के कुरैशी सामने लश्कर लेके बैठे हुए हैं और मुसलमानों को ताने दे रहे हैं, अच्छा तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह मौजूद हैं, मुआज़ल्लाह तुम्हारे अंदर पैगंबर मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे पास पानी नहीं है। तुमने कुओं पे भी कब्जा कर लिया, तुमने कुओं को भी घेर लिया, तुम सच्चे हो, तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह मौजूद हैं और तुम पानी के लिए बेताब हो। उस रेगिस्तान के अंदर अल्लाह ने कहा फिर उस रात को मैंने आसमान से बारिश को नाजिल किया, मूसलाधार बारिश तुम्हारे ऊपर बरसाई, लियुतहिराकुम बिही, ताकि तुम गुस्ले जनाबत भी कर लो, पकीजगी भी इख्तियार कर लो, वयुज़हिबानकुम रिजस शैतान, और तुम्हारे दिलों से जो शैतान ने वसवसे डाले हैं, कुरैश मक्का ने जो बकवास की थी, जो हरदा सराई की है, तुम्हारे दिलों में शैतान ने जो वसवसे डाले हैं, इस मूसलाधार बारिश से वो वसवसे भी दूर हो जाएं और तुम्हारे दिल भी मजबूत हो जाएं और तुम्हारे कदम भी जम जाएं। अल्लाह ताला ने ये 5 नेमतें, और कदम का जमना यहाँ पे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा इसलिए था बारिश से, हाँ रेत के ऊपर बारिश हो तो रेत जम जाती है, और जब रेत जम जाए उसके ऊपर लश्कर के पांव भी जम जाते हैं, वरना पांव धंसना शुरू हो जाते हैं। रेत के अंदर अगर बिल्कुल सूखी हो ना तो उसके अंदर पांव धंसता है, इंसान पुख्तगी के साथ जंग भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने इन 5 नेमतों का जिक्र किया कि अभी रात पड़ी थी, और हज़रत अली कहते हैं मैंने क्या देखा कि मिक़दाद वाहिद घुड़सवार हैं और मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बंदे जाग रहे हैं, बाकी पूरा लश्कर सो रहा है इत्मीनान से, सुकून से। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात, और ये आपको पता रवायत जो है मुतवातर के दर्जे के ऊपर है, और मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रात के अहवाल को बयान किया। हज़रत अबू बकर ने अलग बयान किया, हज़रत अली ने अलग बयान किया कि मुख्तलिफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात जाग के गुजार रहे हैं, और ये रात अजीब परेशानी और बेचैनी के आलम में है, और ये परेशानी और बेचैनी अपनी जात के लिए नहीं है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, ऐ अल्लाह इस जमीन के ऊपर, इस धरती की पुष्ट के ऊपर, इस आसमान के नीचे ये मेरे शम्मा रिसालत के परवाने हैं, ये मेरे जानिसार हैं, गिनती के ये लोग हैं, गिनती के। ऐ अल्लाह कल दुश्मनों से मुकाबला होने वाला है, अगर ये 313 सफाए हस्ती से मिट गए तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुमान है फिर क़यामत तक शायद तेरा कोई नाम लेवा बाकी ना रहे। आखिरी रसूल हूँ, आखिरी पैगंबर हूँ, अगर मेरी ये जमा पूंजी लुट गई तो शायद क़यामत तक फिर तेरा कोई नाम लेवा बाकी ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने बदर के जुज को बयान किया है, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम। वो वक़्त याद करो जब नबी सजदों में गिड़गिड़ा रहा था और तुम्हारे रब ने उसकी दुआओं को कबूल करते हुए कहा था, अल्लाह आसमान से अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, 1000 पैदर पे फरिश्तों को नाजिल करेगा, आपकी मदद को किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को क्या क्या अल्फाज कह रहे थे ये तारीख से, एक तो ये बात की, फिर दूसरी बात जो हजरत अबू बकर ने बयान की है कि अल्लाह के रसूल रात के पहर उठ उठ के अल्लाह को कह रहे थे, अल्लाह वो वादा पूरा कीजिए जो आपने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था कि आप सारे के सारे लश्करों को शिकस्त देंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आएंगे। इन्ना शानिया का हुआ अबतर का जो वादा है अल्लाह उसको पूरा कीजिए। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को उनके वादों को याद करवा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनियावी असबाब को इख्तियार किया, तमाम प्लानिंग की, तमाम किस्म के मामलात को इकट्ठा किया। अब जब दुनियावी तौर के ऊपर सारी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है, सारे असबाब इकट्ठे हो चुके हैं, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी बाब को बंद कर दिया? आज मुसलमान दुनियावी असबाब को पूरा कर लेने के बाद समझते कामयाबी मुकद्दर है। नहीं नहीं, आगे सीरत में हुनैन के मौके के ऊपर हम ये बाब भी पढ़ेंगे कि दुनियावी असबाब का मुकम्मल हो जाना, आपके घर का बिल आया 15,000, आपके पास 15,000 का हो जाना इस बात की दलालत नहीं करता कि आपका बिल अदा हो जाएगा, नहीं करता। ये कैसे होता है?
हाँ, दुनियावी असबाब मुकम्मल हो जाएं, फिर अल्लाह ताला से रूहानी असबाब भी मांगे जाते हैं, फिर अल्लाह से मदद भी मांगी जाती है। खुदा ना हास्ता 15,000 तूने बिल के लिए रखा, खुदा ना हास्ता, मिसाल दे रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, तूने तो किसी और काम के लिए रखा था, तेरा लक कहीं और गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की हमेशा दोनों असबाब की तरफ रहनुमाई की है। दुनियावी तैयारी पूरी हो गई, अब अल्लाह से मदद मांगनी है। और रसूल जैसा और पैगंबर जैसा इंसान बार बार सजदों में गिड़गिड़ा रहा है, हत्ता कि हजरत अबू बकर से रहा ना गया। हजरत अबू बकर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ऊंची ऊंची गिड़गिड़ा रहे थे, आहोजारी कर रहे थे कि आपकी चादर मुबारक जमीन पे गिर गई। जब आपकी चादर मुबारक रोने से, गिड़गिड़ाने से, आहोजारी से जमीन पे गिर गई तो मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बस कीजिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपके साथ झूठा वादा नहीं करेगा, ना अल्लाह ने आज तक आपसे झूठा वादा किया है, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। क्यों अपने आप को इतनी आहोजारी और गिरियाजारी में रखते हैं? हजरत अबू बकर उस वक्त भी परेशान हैं।